हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। कक्षा 10 विज्ञान विषय का केमिस्ट्री पार्ट, रसायन विज्ञान का पार्ट है, उसका जो सेकंड चैप्टर चला हुआ है जिसका नाम है अम्ल, अक्षार तथा लवण। ये मैं इसकी तीसरी क्लास आप लोगों की ले रहा हूँ और इसमें अम्ल तथा अक्षार किसे कहते हैं ये मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और pH मान, pH पत्र क्या है ये भी मैंने एक क्लास के अंदर वो भी आप लोगों को समझाया था। और अब चलते हैं अम्ल अक्षारों के सामान्य गुण। अम्ल और अक्षारों के गुण क्या हैं जिनसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं और इनके जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले लेते हैं हम अम्लों के सामान्य गुण। देखिए, अम्लों का सबसे पहले जो हमने पहले बताया था कि अम्ल किन्हें कहते हैं। अम्ल सामान्य तो उन्हें कहते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। जो पुराने समय में जो अम्लों की पहचान की जाती थी वो इसी प्रकार से की जाती थी। तो इसका सबसे पहला गुण यही है कि यदि हमने अम्ल को, उसका स्वाद यदि खट्टा है तो इसका मतलब वो अम्ल है। लेकिन अम्ल की जो प्रकृति होती है वो संक्षारित होती है, अर्थात यदि वो अम्ल किसी चीज़ के ऊपर डाल देते हैं तो वो उसके ऊपर जंग लगा देता है, उसको गलाने की क्रिया करता है, जंग लगाने की क्रिया करता है। इसी को क्या कहते हैं हम? संक्षारण कहते हैं, संक्षारण की क्रिया कहते हैं। अम्ल की एक और पहचान है कि अम्ल यदि नीला लिटमस का पेपर है, नीला लिटमस इसके ऊपर डाल दिया जाए तो उसका रंग कैसा कर देता है? उसको लाल कर देता है। इससे पहचान हो जाती है कि वो हमारा जो हमने उसके ऊपर डाला, लिटमस के ऊपर डाला, वो क्या है, जो लिक्विड हमारे पास है वो कैसा है, वो अम्लीय प्रकृति का है। लेकिन जो हमारे प्रबल अम्ल हैं उनको कभी चक्कर नहीं देखना चाहिए क्योंकि वे तीक्ष्ण होते हैं, तेज होते हैं और संक्षारण प्रकृति के होते हैं, इसलिए उनको कभी चक्कर भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही अक्षार की बात भी है, अक्षार को भी कभी चक्कर नहीं देखना चाहिए। जब भी हम लाइब्रेरी में जाते हैं, लैब में जाते हैं तो नंबर 3, अम्ल अक्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका लवण भी है, इसके अंदर अम्ल, अक्षार तथा लवण। अम्ल और अक्षार को यदि दोनों को हमने आपस में मिला दिया, एक में से H निकलेगा, एक में से OH निकलेगा, दोनों मिलकर जल बना देंगे और बाकी जो कुछ बचेगा वो क्या बनेगा? आपका लवण बनेगा। जैसे NaOH में से OH निकला, OH और HCl में से H निकला, इसमें से OH निकला, इसमें से H निकला, और उन्होंने क्या मिला दिया? OH और प्लस H, इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? इन्होंने तो जल बना दिया। और बाकी क्या बचा? Na बचा, Na और Cl मिला, तो Na और Cl ने मिलकर क्या बना दिया? NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। तो अम्ल और अक्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं और लवण बनाते हैं। लवण की जब परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लाइन आपकी आएगी। नंबर 4 क्या है? अम्ल कुछ धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखिए, जैसे जिंक धातु ले लीजिए आप। जिंक धातु ये H2SO4 हमने कोई भी अम्ल लिया, उससे क्रिया करके ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस उड़ गई। ठीक है। इसी प्रकार मैग्नीशियम ले लीजिए धातु। मैग्नीशियम धातु भी H2SO4 क्या है? हमारा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। मैंने इनके नाम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि पहली वीडियो में मैंने इनके नाम लिखे हुए थे। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। और तो क्या बन गया? मैग्नीज सल्फेट बन गया, MgSO4 और H2 गैस बन गई। ठीक है। अब क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जो हमारे खट्टे पदार्थ हैं, इसलिए कहते हैं कि धातुओं के बर्तन में उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अम्ल जो है धातु से क्रिया करके H2 गैस बनाते हैं। उसके अंदर एक, जैसे दही को रखते हैं तो दही खट्टी हो जाएगी, ज़्यादा खट्टी होने से अम्लीय प्रकृति की, उनके अंदर अम्लीय प्रकृति ज़्यादा आ जाएगी तो वो नुकसान देगी हमारे शरीर को। इसलिए जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो कोशिश करके हमें किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रखने चाहिए, एल्युमिनियम के बर्तन में या पीतल के बर्तन में नहीं रखने चाहिए। 5वां है अम्ल जल में विलय होते हैं। अम्ल की अभी देखिए एक टॉपिक और भी है, इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में, लेकिन फिर भी कुछ बातें बताना चाहूँगा। अम्ल जल से क्रिया करके क्या जल में विलय होते हैं। जो अम्ल जल में ज़्यादा विलय होते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जो अम्ल जल में कम विलय होते हैं वे क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। यानी कि इनकी शक्ति इनके घुलने के ऊपर डिपेंड करती है। जो ज़्यादा घुल जाएगा वो प्रबल अम्ल, जो अक्षार ज़्यादा घुल जाएगा वो प्रबल अक्षार, जो कम अम्ल घुलेगा वो दुर्बल अम्ल, और जो अक्षार कम घुलेगा वो दुर्बल अक्षार। यानी कि अम्ल को यदि ज़्यादा घुल गया तो प्रबल, अम्ल कम घुला तो दुर्बल। इसी प्रकार अक्षार ज़्यादा घुल गया
यानी कि हाइड्रोजन अक्षार यानी कि OH आयन ज़्यादा घुल गए, इसमें OH आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो यानी कि वो प्रबल अक्षार हो गया। और OH यानी कि जो अक्षार है वो कम घुला, अर्थात उसके अंदर अक्षार के अंदर क्या होता है, OH आयन होता है ना, OH आयन ज़्यादा घुल गए तो इसका मतलब, कम घुल गए तो इसका मतलब वो दुर्बल अक्षार। इसी प्रकार अम्ल, तो अम्ल जो है जल में विलय होते हैं, कुछ कम विलय होते हैं, कुछ ज़्यादा विलय होते हैं। जो ज़्यादा घुल गए वे प्रबल अम्ल, जो कम घुल गए वे दुर्बल अम्ल। तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए कहा जाता है कि जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। जल को हम प्रबल अम्ल के अंदर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी, विस्फोटक पदार्थ, मतलब ऐसा ज़्यादा हीट भी उत्पन्न हो सकती है, चोट भी लग सकती है, कोई नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जल तो उदासीन प्रकृति का होता है, जल में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए, धीरे धीरे, क्योंकि जल तो उदासीन प्रकृति का, यदि उसमें हम अम्ल गिरेंगे, थोड़ा थोड़ा गिरेंगे तो हीट तो उत्पन्न होगी, लेकिन थोड़ी मात्रा में हीट उत्पन्न होगी। इसलिए यदि किसी भी अम्ल को हमें डाइल्यूट करना है तो उसको क्या करेंगे, हम जल में अम्ल को मिलाएंगे, कंसंट्रेट को जल में मिलाएंगे। जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। और जल की मात्रा ज़्यादा होगी, अम्ल की मात्रा कम होगी तो क्या कहलाएगा, वो डाइल्यूट कहलाएगा। और तनु, अर्थात डाइल्यूट को कहते हैं तनु विलयन। और यदि जल की मात्रा कम होगी और अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसको क्या कहेंगे हम, कंसंट्रेट, अर्थात सांद्र। तो इस प्रकार, तो जब भी हमें उसको तनु बनाना हो, यानी कि डाइल्यूट करना हो किसी भी अम्ल को, उसको स्ट्रॉन्ग गैस को वीक करना है, तो जल के अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम अम्ल डालेंगे। ध्यान रखना है, अम्ल के अंदर जल नहीं डालेंगे, अम्ल के अंदर ये जल डालेंगे तो वो क्या होगा, वो नुकसान कर सकता है हमें, हीट ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है, एकदम उससे कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन यदि हम जल के अंदर अम्ल को डालेंगे तो इस तरह की संभावनाएं नहीं रहेंगी, बल्कि प्रबल अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाकर उसे तनु अम्ल बना लेना चाहिए। क्लियर है बच्चों, ये अम्ल के सामान्य गुण मैंने आप लोगों के सामने बता दी, ये आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, इनको लिख भी लेंगे। बिल्कुल सिंपल से, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इनकी प्रकृति संक्षारण प्रकृति होती है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इसको चक्कर भी नहीं देखना चाहिए। अम्ल अक्षारों से क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, ये सब बातें आपने समझ ली हैं। और कुछ अम्ल जो है धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब आते हैं अक्षारों के सामान्य लक्षण। क्षारों का स्वाद तीखा होता है, उसका तो होता है खट्टा, इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। प्रबल अक्षारों को भी चक्कर नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। इनको कभी भी, जब भी आप लैब में जाते हैं तो केमिस्ट्री लैब में अंदर जाएंगे तो ना तो अक्षार को हमें चक्कर देखना है, ना ही हमको अम्ल को चक्कर देखना है, क्योंकि इससे हमें नुकसान हो सकता है। नंबर 2, अक्षारों के विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वैसे तो लिटमस का जो नेचुरल रंग होता है वो होता है आपका बैंगनी रंग का होता है, तो लेकिन यदि हम नीले लिटमस में मिलाएंगे अम्ल तो वो क्या हो जाएगा, लाल। और यदि लाल लिटमस में अक्षार मिलाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, नीला। ये ध्यान रखना है, ये लाल नीला का ड्रामा जो है कई बार उल्टा सीधा हो जाता है, लेकिन इसको ध्यान रखना है आपको। अक्षारों का विलयन जब ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। नंबर 3, अक्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा जल में विलय होते हैं। ये भी जल में विलय होते हैं, ये भी जल में विलय होते हैं। कुछ कम विलय होते हैं, कुछ ज़्यादा विलय होते हैं। जो ज़्यादा विलय होते हैं वो प्रबल बन जाते हैं, जो कम विलय होते हैं वो दुर्बल बन जाते हैं। नंबर 4, अक्षार भी अम्लों के साथ क्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं, क्योंकि इस समीकरण के अंदर भी एक अम्ल है, एक अक्षार है, इसके अंदर भी एक अम्ल है, एक अक्षार है, तो बात सेम है, लेकिन वही प्रॉपर्टी इसके अंदर भी आएगी, वही प्रॉपर्टी इसके अंदर भी आएगी, वही गुण इसका भी है और इसका भी है। क्योंकि अम्ल की इसमें लिख देंगे अक्षार से क्रिया करके, इसमें लिख देंगे अम्ल से क्रिया करके, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी है ये, चौथी प्रॉपर्टी इसमें नंबर 4 की और इसमें नंबर 3 की प्रॉपर्टी सेम है। तो NaOH तथा HNO3, इसमें मैंने दूसरी ली थी, NaOH के साथ HCl ले लिया था, इसमें NaOH के साथ HNO3 ले लिया, नाइट्रिक अम्ल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया और जल बन गया। इसमें भी जल बनता है, इसमें भी जल बनता है, क्योंकि वही बात है, अम्ल में से H आयन निकल जाएगा और अक्षार में से OH आयन निकल जाएगा। H आयन और OH आयन आपस में दोस्ती करके मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, और बाकी का जो बचेगा क्या बचेगा, वो लवण, साल्ट बच जाएगा। हिंदी में लवण कहते हैं, इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। नंबर 5 एंड लास्ट, क्षार तेलों व वसाओं से अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। एक ग्लिसरॉल साबुन के जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें तो केवल एक समीकरण, इसको आप याद कर लेंगे। यदि अक्षार को तेलीय पदार्थ जितने भी हैं, वसा हैं, उनके साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा और साबुन बन जाएगा।
देखिए अब ये तेल का सूत्र है CH2OCOR, आर की जगह स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई अन्य पदार्थ। और ये इसी प्रकार की आप समीकरण याद कर लें, CH2OCOR, CH2OCOR, सेम तीनों, तो तीनों को अलग अलग लिख दिया, खोल के लिख दिया इसको, प्लस 3NaOH, क्षार के साथ NaOH के 3 अणु लिए हमने, तो क्या बन गया CH2OH, यानी कि C3H6OH, या बोलिए 3CH2OH, तो ये बन गया ग्लिसरॉल का सूत्र हो गया आपका, और ये हो गया साबुन का 3RCOONA, 3CH2OH, ये तो बन गया 3CH2OH, और ये बन गया 3RCOONA, इसको कहेंगे हम साबुन। ठीक है बच्चों, तो ये अभी साबुन और ग्लिसरॉल के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही। अम्ल और अक्षारों के सामान्य गुण, इसमें आपके भौतिक गुण भी आ गए और रासायनिक गुण भी आ गए, जो हमें साक्षात दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसको हम पहचान कर सकते हैं, अम्लीय भौतिक गुण कहलाते हैं। और जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या कहलाते हैं, हमारे रासायनिक गुण कहलाते हैं। इसमें हम रिएक्शन कर करके देखते हैं, उसको क्या कहलाते हैं हम, रासायनिक गुण। और भौतिक गुण यानी उनका ताप का, उनका स्वाद, उनका जो है लिटमस पेपर के प्रति उनका व्यवहार, ये सब क्या कहलाते हैं, ये भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक गुण आएंगे तो ये आप ये दोनों लिख देंगे, ये दोनों ऊपर के रासायनिक गुण का जिक्र आएगा तो आप ये दोनों लिख देंगे, क्योंकि इसमें समीकरण दिखाई गई है। ठीक है बच्चों, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों को हमने एक जगह मिलाकर इनको सामान्य लक्षण का नाम दिया गया है, सामान्य लक्षण या सामान्य गुण। तो ये अम्लों और अक्षारों के सामान्य गुण करके टॉपिक मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह ध्यान दिया होगा। तो बच्चों ठीक है, इनको सबको आप अपने कॉपी पर उतार लेंगे और अच्छी तरह याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।